हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का सोल एंड 2 की एक और नई वीडियो में। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम एल्डर सोंग और यू हाओ को देखते हैं, जो कि दोनों मिलकर वहाँ पे सेकंड एल्डर से पूछताछ कर रहे थे। एल्डर सोंग वहाँ पे थोड़ा गुस्से से सेकंड एल्डर से कहती है, मुझे अपने सभी 8 एल्डर्स के बारे में बताओ, कौन है वो लोग। जिस पे अर्ली स्पिरिट चर्च का एल्डर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो उन्हें चुपचाप जवाब देते हुए कहता है, फर्स्ट एल्डर के बारे में मैं तो क्या कोई भी नहीं जानता, उसकी आइडेंटिटी पूरी तरह से मिस्टीरियस है, जबकि सेकंड एल्डर मैं खुद हूँ, जिसे यहाँ पे टास्क करने के लिए भेजा गया था, पर आपके हाथों पकड़ा गया। जबकि थर्ड एल्डर डार्क थंडर डोलू है, जिसकी सोल पावर 92 पे है और वो एक सोल मास्टर होने के साथ साथ एक लेवल 9 का सोल इंजीनियर भी है, और यही बात उसे सबसे ज्यादा खतरनाक बनाती है। जबकि फोर्थ एल्डर नेदरवर्ल्ड डोलू है, जिसका मार्शल सोल भी नेदरवर्ल्ड सोर्ड है और उसकी सोल पावर 93 पे है। नेदरवर्ल्ड डोलू का नाम सुनकर हम देखते हैं कि अचानक से युवा को वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वो नेदरवर्ल्ड डोलू को याद करते हुए गुस्से से अपने मन में कहता है, आज नहीं तो कल मैं तुम्हारे साथ अपना सारा पुराना हिसाब किताब क्लियर करूंगा। खैर उसके बाद हम देखते हैं कि युवा वहाँ पे कोर्ट रूम में उससे आगे सवाल करते हुए पूछता है, आप मुझे अपनी दोनों होली मेडन्स के बारे में बताओ, वो दोनों कहाँ हैं। होली मेडन्स के बारे में सुनकर हम देखते हैं कि अचानक से सेकंड एल्डर वहाँ पे थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन क्योंकि वो बहुत बुरी तरह से डरा हुआ था, इसलिए हम देखते हैं कि वो वहाँ पे हड़बड़ाकर जवाब देते हुए कहता है, फायर फिनिक्स होली मेडन अभी के लिए हेडक्वार्टर्स में मौजूद है, जिसे वाइस कल्ट लीडर फेंगलिंग खुद गाइड कर रही है, क्योंकि वाइस कल्ट लीडर फेंगलिंग पर्सनली उसे कल्टीवेट करने में मदद कर रही है। इसलिए फायर फिनिक्स होली मेडन दिन ब दिन और भी ज्यादा पावरफुल बनती जा रही है। सेकंड एल्डर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि युवा वहाँ पे थोड़ा परेशान होते हुए अपने मन में कहता है, लगता है कि वाइस कल्ट लीडर फेंगलिंग ने एक बार फिर से सिस्टर ज़ेओटाओ को अपने कंट्रोल में लेना शुरू कर दिया है। जबकि हम देखते हैं कि सेकंड एल्डर वहाँ पे अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहता है, रही बात ब्लू सिल्वर होली मेडन की, तो इस वक्त उन्हें टैलिंग सिटी के बाहर आर्मी के कैंप के अंदर रखा गया है। सेकंड एल्डर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि युवा वहाँ पे थोड़ा हैरान होते हुए अपने मन में कहता है, क्या टीचर टेंगिया को टैंगलिंग सिटी के बाहर वाले कैंप के अंदर रखा गया है। इस दौरान हम देखते हैं कि सेकंड एल्डर वहाँ पे अपने घुटनों पे आकर यू हाओ और एल्डर सोंग के सामने अपना सर झुकाते हुए कहता है, अब तो मैंने आपके सामने सरेंडर करते हुए आपको सारी सच्चाई बता दी है, और जैसा कि आप चाहते थे आपको सारी इन्फॉर्मेशन भी दे दी, इस मुझे छोड़ दो, मुझे क्रिपल मत करना। और ये कहकर हम देखते हैं कि सेकंड एल्डर वहाँ पे बार बार उन दोनों के सामने अपना सर झुकाते हुए रैम की भीख मांगने लगा था। सेकंड एल्डर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को अनलीश करते हुए धीरे धीरे ऊपर हवा में उठने लगा था, और साथ ही साथ वो वहाँ पे कोर्ट रूम में सेकंड एल्डर से कहता है, अगर तुम वाकई में सच कह रहे हो और तुम्हारी दी हुई इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ठीक है, तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। और ये कहते कहते हम देखते हैं कि यो अचानक से वहाँ पे अपनी नेक्रोमेंसी वाली पावर को एक्टिवेट कर लेता है और नेक्रोमेंसी मैजिक का इस्तेमाल करते हुए फायर ऑफ कंट्रोलिंग सोल्स का इस्तेमाल करता है, जिसके चलते हम देखते हैं कि एनर्जी युवा के हाथों से होते हुए सीधा सेकंड एल्डर के फोरहेड के अंदर चली जाती है, जिसके चलते हम देखते हैं कि पहले तो बेचारे सेकंड एल्डर को वहाँ पे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी, जिसके चलते हम देखते हैं कि वो वहाँ पे दर्द के मारे चिल्लाने लगा था। पर अचानक से हम देखते हैं कि उसका सारा दर्द खत्म होना शुरू हो जाता है। जब उसकी सारी तकलीफ खत्म होती है तो उसे अचानक से वहाँ पे बहुत अच्छा महसूस होने लगा था, और इस दौरान जब वो वहाँ पे यू हाओ की तरफ देखता है तो यू हाओ अब उसे अपना दुश्मन नहीं लग रहा था, जो देखकर सेकंड एल्डर भी हैरान होते हुए कहता है, ये सब आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है, अब मुझे तुम्हारी बॉडी से दुश्मनी वाली फीलिंग क्यों नहीं आ रही। सेकंड एल्डर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि यू धीरे धीरे वहाँ पे नीचे जमीन पे आता है और कोल्टून में उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है, ये मेरी कंट्रोलिंग सोल फायर है, जिसे अब तुम चाह कर भी रिसिस्ट नहीं कर सकते। और ये कहते कहते हम देखते हैं कि यू की नजर वहाँ पे एल्डर सोंग के ऊपर जाती है, जिन्हें देखकर वो वहाँ पे अपने मन में कहता है, अगर एल्डर सोंग ने थोड़ी देर पहले इसे यहाँ पे बुरी तरह से इंजर ना किया होता तो मुझे नहीं लगता कि मैं इसके ऊपर अपनी इस टेक्निक का इस्तेमाल भी कर पाता, क्योंकि कुछ भी हो जाए एक टाइटल लेवल का डोली सोल मास्टर बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, और अभी के लिए मैं इस टेक्निक का इस्तेमाल टाइटल लेवल के डोली सोल मास्टर्स के ऊपर तो नहीं कर सकता। जबकि सामने की तरफ हम देखते हैं कि यो के सोल कंट्रोल फायर की वजह से सेकंड एल्डर वहाँ पे बहुत ज्यादा दुखी दिखाई दे रहा था, कि तभी हम देखते हैं कि यो उसे वहाँ पे देखकर एक ईवल स्माइल करते हुए कहता है, मेरे ख्याल से अब हम लोगों का वापस कैंप में जाने का समय हो चुका है। और ये कहकर यो वहाँ पे अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सेकंड एल्डर के साथ ही कहीं रूप ले लेता है, जो देखकर तो बेचारे सेकंड एल्डर की आंखें वहाँ पे बाहर आने को हो गई थी। तभी युवा जो कि वहाँ पे उसके साथी के रूप में था, वो वहाँ पे केवल स्माइल करते हुए सेकंड एल्डर से कहता है, सेकंड ब्रदर कैसे हो तुम। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों वहाँ से कैंप की तरफ निकल जाते हैं, जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोगों को सन मून एम्पायर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मार्शल लिन है बहुत ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे थे, और परेशानी के मारे वो इधर उधर टहल रहे थे। वो इसलिए परेशान हो रहे थे कि अभी तक उसके दोनों खास एल्डर्स वापस जो नहीं लौटे थे, यानी कि सेकंड एल्डर और मास्क वाला एल्डर। इस दौरान हम देखते हैं कि एक सोल्जर वहाँ पे भागते हुए आकर मार्शल लिन को बताता है, सारे डिटेक्शन सोल टूल्स अपनी फुल पावर पे हैं, और साथ ही साथ 10 सोल इंजीनियर्स की स्क्वाड उन्हें सर्च कर रही है। पर अफसोस इस सब के बावजूद भी अभी तक उन दोनों के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया। अपने उस सोल्जर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मार्शल लिन और भी ज्यादा परेशान हो जाता है, कि तभी हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ का माहौल पूरी तरह से बदलना शुरू हो जाता है, और वहाँ पे एक खतरनाक आवाज गूंजती है। तो तुम लोगों को अभी तक उन दोनों के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया। ये खतरनाक आवाज किसी और की नहीं बल्कि सेक्ट मास्टर जोंगली वू की थी, जिनकी आवाज के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पे चारों तरफ ब्लडी ऑरा फैलना शुरू हो गया था, जो देखकर तो वो सोल्जर वहाँ पे बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। जबकि सेक्ट मास्टर जोंगली वू अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, मार्शल
देंगे तुम्हारे सभी के सभी लोग बहुत ज्यादा निकम्मे हैं। और ये कहकर सेक्ट मास्टर जोंगली वू जो कि पीछे अपने सिंहासन के ऊपर बैठा हुआ था वो गुस्से से वहाँ पे सभी सोल्जर्स की सोल्स को खा जाता है, जो देखकर तो मार्शल लिन हे भी बहुत ही बुरी तरह से घबरा जाता है और वो जल्दी से सेक्ट मास्टर के सामने अपना सर झुकाकर उन्हें शांत रहने के लिए कहता है। मार्शल लिन हे को वहाँ पे इस तरह से अपने सामने डरते हुए देखकर सेक्ट मास्टर जोंगली वू वहाँ पे अपने मन में कहता है, लिन हे भले ही 3 लाख ट्रूप्स वाली आर्मी का एक मार्शल है और साथ ही साथ एक सोल इंजीनियर एक्सपर्ट भी है, पर अगर मैं चाहूँ तो इसे एक चूंटी की तरह मसल सकता हूँ। और सेम ऐसा ही कुछ मार्शल लिन हे के दिमाग में भी चल रहा था। वो भी घबराते हुए अपने मन में कहता है, भले मैं इतनी बड़ी आर्मी का मार्शल हूँ लेकिन सेक्ट मास्टर के सामने मेरी कोई भी औकात नहीं है। और अभी वो दोनों वहाँ पे सब कुछ सोच ही रहे थे कि तभी हम देखते हैं कि एक सोल्जर वहाँ पे भागते हुए आकर बताता है, हमारे दोनों एल्डर्स वापस आ चुके हैं। ये सुनकर ना सिर्फ मार्शल को वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है बल्कि उसी के साथ साथ सेक्ट मास्टर को भी एक बहुत बड़ा झटका लगता है। जबकि हम देखते हैं कि मार्शल तो वहाँ पे खुश होते हुए अपने मन में कह रहा था, शुक्र है वो दोनों वापस आ गए। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग सेकंड एल्डर और यू हाउ को देखते हैं जिसने सेकंड एल्डर की शादी का रूप ले रखा था। यू वहाँ पे बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ सेकंड एल्डर के साथ आगे बढ़ते हुए कैंप के अंदर आ जाता है, जहाँ पे उसे लाखों की तादाद में सोल ट्रूप्स दिखाई देते हैं और उन्हीं के साथ साथ काफी सारे खतरनाक सोल्जर्स भी दिखाई देते हैं। उस खतरनाक जगह को देखकर यू वहाँ पे अपने मन में कहता है, यहाँ पे तो चारों तरफ डेथ थोड़ा फैला हुआ है और साथ ही साथ यहाँ पे चारों तरफ काफी ज्यादा खतरनाक सोल्जर्स मौजूद है। और ये कहकर यू वहाँ पे अपने मन में कहता है, मुझे अपनी स्पिरिचुअल पावर को अपने पीक पे रखना होगा ताकि किसी को भी उसके ऊपर शक ना हो। खैर उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे जैसे वो दोनों वहाँ पे आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे उन दोनों को वहाँ पे काफी कुछ नया देखने को मिल रहा था। तभी हम देखते हैं कि सेकंड एल्डर वहाँ पे यू हाउ को बताता है, लेफ्ट साइड में सेट का कैंप है और जो तुम्हें सबसे बड़ा टेंट दिखाई दे रहा है वो सेक्ट मास्टर जोंगली वू का है और सिल्वर ग्रास होली मेटन का टेंट उसके बगल वाला है। सेकंड एल्डर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि यू भी वहाँ पे सब कुछ बहुत ही गौर से देख रहा था और अभी वो दोनों इस तरह से आपस में बात करते हुए अपने कैंप की तरफ आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी एक सोल्जर उनके पीछे अपीयर होते हुए उन दोनों से कहता है, माफ कीजिएगा एल्डर्स लेकिन सेक्ट मास्टर जोंगली वू आपको अपने कैंप में बुला रहे हैं। उस सोल्जर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो वहाँ पे परेशान होते हुए अपने मन में कहता है, वो हमें अपने कैंप में क्यों बुला रहा है, कहीं उसे हमारे ऊपर शक तो नहीं हो गया। और ये कहकर वो दोनों ही वहाँ पे सेक्ट मास्टर के कैंप की तरफ निकल जाते हैं और जैसे ही वहाँ पे सेकंड एल्डर के साथ मिलकर कैंप के अंदर एंटर करता है तो उसे वहाँ पे चारों तरफ और भी काफी ज्यादा पावरफुल लोग बैठे हुए दिखाई देते हैं, जबकि यू वहाँ पे इस बात के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देता और वो दोनों आगे बढ़ते हुए सेक्ट मास्टर को जाकर ग्रीट करते हैं। इस दौरान यू वहाँ पे महसूस करता है कि मार्शल लिन हे जो कि इतने ज्यादा पावरफुल है और सन मून एम्पायर की 3 लाख आर्मी को संभाल रहे हैं, वो सेकंड सीट पे बैठे हुए हैं, यानी कि सेक्ट मास्टर जोंगली वू यहाँ पे मार्शल लिन हे से भी ज्यादा पावरफुल है और उनकी पोजीशन मार्शल लिन हे से काफी ज्यादा हाई है। और अभी यू वहाँ पे ये सब कुछ सोच ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि जोंगली वू कोल्टून में वहाँ पे उससे सवाल करते हुए पूछता है, आखिर तुम दोनों को आने में इतनी ज्यादा देर क्यों लग गई, क्या हुआ था तुम दोनों के साथ। सेक्ट मास्टर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि सेकंड एल्डर वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है, वो लड़का बहुत ज्यादा स्लिपरी था, ऊपर से उसके पास एक स्पिरिट सिस्टम टाइटल डोलू भी था। वो लड़का पावर के मुकाबले में तो बहुत ज्यादा एवरेज था पर उसकी स्पीड और उसके सेंसेस बहुत ज्यादा तेज थे, इसलिए वो हमें दूर से ही देखकर भाग गया था। सेकंड एल्डर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि यूह के फेस के ऊपर स्माइल आ जाती है क्योंकि सेकंड एल्डर वहाँ पे वही सब कुछ बोल रहा था जो कि यूह ने उसे बताने के लिए बोला था। जबकि सेकंड एल्डर वहाँ पे अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है, हालांकि उसे भागते हुए देखकर मास्क एल्डर और मैंने दोनों ने मिलकर काफी देर तक उसका पीछा किया और इसी तरह से उसका पीछा करते हुए हम दोनों हेवनली सोल एम्पायर के कैंप तक जा पहुंचे। लेकिन वहाँ पे शर्क एकेडमी के कुछ लोग उसे सपोर्ट करने के लिए आ गए और ऊपर से उन लोगों ने शर्क एकेडमी के एक्सपर्ट्स को भी सिग्नल भेज दिया था। और जैसे हम दोनों को इस बात का एहसास हुआ तो हम दोनों एक भी पल जाया किए बगैर वहाँ से वापस की तरफ भाग गए, क्योंकि अगर वहाँ पे शर्क एकेडमी के एक्सपर्ट्स आ जाते तो वहाँ से भाग पाना हमारे लिए फिर मुश्किल हो जाता। इस दौरान हम देखते हैं कि शर्क एकेडमी का नाम सुनकर मार्शल लिन हे को एक बहुत बड़ा झटका लगता है, लेकिन जब वो अपने सेक्ट मास्टर जोंगली वू की तरफ देखता है तो वो मार्शल को ही देख रहे थे, इसलिए हम देखते हैं कि मार्शल वहाँ पे खुद को शांत करते हुए चुपचाप बैठ जाता है। वहीं सेकंड एल्डर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वहाँ का माहौल बहुत ज्यादा इंटेंस हो जाता है और जोंगली वू वहाँ पे उन सभी से कहता है, हेवनली सोल एम्पायर या फिर बॉडी सेक्ट नहीं बल्कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है शर्क एकेडमी, क्योंकि शर्क एकेडमी के पास पूरे 10,000 साल पुराना इतिहास मौजूद है और ऊपर से उनके स्टूडेंट्स पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। अगर शर्क एकेडमी हमारे खिलाफ आवाज उठाता है तो उन्हें पूरी दुनिया से बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगा, जिसके चलते हम लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। और इसी के चलते तो आज से 4,000 साल पहले सन मून एम्पायर शर्क एकेडमी से हार गया था। जोंगली वू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मार्शल लिन हे भी वहाँ पे सोच में पड़ जाता है, जबकि जोंगली वू वहाँ पे अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहता है, तो अब शर्क एकेडमी खुलकर सामने आ रही है, वो भी अब धीरे धीरे वार के बीच में आ रहे हैं। पहले उन लोगों ने मिंगडू माउंटेन्स पर हमारे रास्ते में रुकावट पैदा की और अब टाइलैंड सिटी में भी आ चुके हैं। और ये कहकर जोंगली वू वहाँ पे उन दोनों से सवाल करते हुए पूछता है, क्या तुम लोगों ने शर्क एकेडमी के किसी एक्सपर्ट को देखा था। जोंगली वू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि सेकंड एल्डर वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है, मैंने सिर्फ एक कोई खोज से देखा था जो कि एक सुपर टाइटल डोलू मास्टर लग रहा था, उसके पास गोल्डन फिनिक्स माचा सोल थी और मुझे डर है कि मैं अकेला अगर उसका मुकाबला करता तो मैं कभी भी उसका सामना नहीं कर पाता। सेकंड एल्डर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि जोंगली वू वहाँ पे थोड़ा हैरान होते हुए अपने मन में कहता
है गोल्डन फिनिक्स। तुम्हारी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि वो होता हो यंशूस ही होगा, पर वो खुद पर्सनली यहाँ पे क्यों आया है? खैर जब वो आ ही गया है तो आने दो उसे भी देख लेंगे। वैसे वो मेरा ओपोनेंट तो नहीं है, लेकिन अगर हम लोग उसे पकड़ लेते हैं तो हमें बहुत ज्यादा फायदा होगा। उसका इस्तेमाल करते हुए हम लोग शर्क अकेडमी तक को ब्लैकमेल कर पाएंगे, क्योंकि वो शर्क अकेडमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और ये कहकर सेक्ट मास्टर जोंगली वू वहाँ पे मार्शल लिन हे से कहते हैं, मार्शल लिन हे। सेक्ट मास्टर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मार्शल लिन हे जल्दी से वहाँ पे अपनी जगह पे खड़े होकर सेक्ट मास्टर को ग्रीट करते हुए कहते हैं, आदेश दीजिए मास्टर। इस पे जोंगली वू वहाँ पे उसे आदेश देते हुए कहता है, अपने डिटेक्शन को और ज्यादा बढ़ा दो और चारों तरफ सभी को अलर्ट रहने के लिए कह दो, क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। और उसके बाद हम देखते हैं कि जोंगली वू वहाँ पे उन दोनों एल्डर्स को रेस्ट करने के लिए भेज देता है, जिसके चलते हम देखते हैं कि वो दोनों भी वहाँ पे अपने सेक्ट मास्टर को ग्रीट करने के बाद वहाँ से जा ही रहे थे कि जोंगली वू अचानक से टेलीपोर्ट होते हुए उनके सामने पहुंच जाता है, जो देखकर वो वहाँ पे थोड़ा घबरा जाता है कि कहीं वो पकड़ा तो नहीं किया। तभी हम देखते हैं कि जोंगली वहाँ पे आके बढ़कर सीधा मास्क वन के पास आते हुए उससे कहता है, मास्क वन। अपना नाम सुनकर हम देखते हैं कि वो जल्दी से उसे वहाँ पे ग्रीट करते हुए कहता है, बोली सेक्ट मास्टर मेरे लिए क्या आदेश है? मास्क वन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि जोंगली वू उसे वहाँ पे डांटते हुए कहता है, तुमने बहुत टाइम से इंप्रूव नहीं किया है, सिर्फ मजे मत करो, अपनी कल्टीवेशन के ऊपर भी ध्यान दो। तुम्हारा मास्टर सोल बहुत ज्यादा खास है, उसका मास्टर सोल कंट्रोल और स्पिरिट दोनों था। खैर जोंगली वू अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहता है, अगर तुम सुपर टाइटल डोलू मास्टर बन जाते हो तो उससे हमारे सेट को बहुत ज्यादा फायदा होगा। जोंगली वू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो वहाँ पे चैन की सांस लेता है और वो उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है, सेक्ट मास्टर आप तो मेरी डिमोनिक बॉडी के बारे में अच्छी तरह से जानते हो, इसे कल्टीवेट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, बिना स्ट्रॉन्ग सोल्स को खाए मैं लेवल अप नहीं कर सकता। अगर मुझे थोड़े और रिसोर्सेज मिल जाते तो मेरे लिए ब्रेक थ्रू करना थोड़ा और आसान हो जाता। लेकिन हम देखते हैं कि सेक्ट मास्टर जोंगली उसे वहाँ पे मना करते हुए कहता है, पहले तुम अपने दम पर 94 लेवल तक पहुंच कर दिखाओ, तब मैं तुम्हें सुपर टाइटल डोलू मास्टर बनने में मदद करूंगा, जबकि अभी तो तुम बस लेवल 91 पे हो, यानी एल्डर्स की पोजीशन में सबसे वीक हो। इन बातों के दौरान हम देखते हैं कि बेचारा सेकंड एल्डर वहाँ पे बहुत ज्यादा घबराया हुआ लग रहा था, जबकि सेक्ट मास्टर की ये बात सुनकर युवा उन्हें वहाँ पे ग्रीट करते हुए कहता है, ओके सेक्ट मास्टर, जैसा आप कहे, आपका ये सबॉर्डिनेट आज से बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करेगा और जैसा आप चाहते हो जितना जल्दी हो सके खुद को 94 लेवल तक पहुंचाएगा। युवा की यह बात सुनकर हम देखते हैं कि सेक्ट मास्टर वहाँ पे उन दोनों से कहता है, बहुत अच्छे, अब तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। अपने सेक्ट मास्टर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो दोनों भी वहाँ से वापस अपने कैंप की तरफ निकल जाते हैं और वहाँ से जाते जाते युवा वहाँ पे अपने मन में कहता है, शुक्र है मैंने सेकंड एल्डर से मास्क एल्डर की सारी इन्फॉर्मेशन ले ली थी, वरना अब मेरे लिए यहाँ पे बच पाना मुश्किल हो जाता। वहाँ से निकलने के बाद हम देखते हैं कि वो दोनों वहाँ पे अपने कैंप की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। इस दौरान हम लोगों को वहाँ पे कुछ लोग एक इवल रिचुअल परफॉर्म करते हुए दिखाई देते हैं, जो कि वहाँ पे एक तरह का मंत्र पढ़ रहे थे, लेट दी होली नाइट इल्यूमिनेट दी अर्थ। लेकिन हम देखते हैं कि वो वहाँ पे लोगों के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देता और वो चुपचाप अपने कैंप की तरफ आगे बढ़ जाता है। जहाँ पे जैसे ही मास्क वाले एल्डर का कैंप आ जाता है तो सेकंड एल्डर वहाँ पे उसे कहता है, जाकर अच्छे से रेस्ट करो, आज रात मैं तो क्या कोई भी तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा। और ये कहते कहते सेकंड एल्डर के फेस के ऊपर एक इवल स्माइल आ जाती है, क्योंकि वो ये बात अच्छी तरह से जानता था कि आज की रात यू जरूर से कुछ बहुत बड़ा करने वाला है। खैर ये कहकर सेकंड एल्डर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद यू हाउ भी अपने कैंप के अंदर आ जाता है। लेकिन जैसे वो अपने कैंप के अंदर आता है तो उसे अपने बेड के ऊपर दो लड़कियां लेटी हुई दिखाई देती है, जो कि मास्क एल्डर के स्वागत के लिए बैठी हुई थी। अचानक से अपने सामने देखकर तो हम देखते हैं कि वो भी वहाँ पे थोड़ा नर्वस हो जाता है, पर जल्दी वो वहाँ पे खुद को संभाल कर उन दोनों लड़कियों को उठाकर अपने रूम से बाहर फेंकते हुए कहता है, दफा हो जाओ मेरे कमरे से बाहर। सेक्ट मास्टर ने आज मुझे बहुत ही बुरी तरह से डांटा है और उन्होंने मुझे सख्त आदेश दिए हैं कि मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी कल्टीवेशन के ऊपर ध्यान देना होगा। यो के इस कारनामे के चलते हम देखते हैं कि बाहर की तरफ वो लोग जो इवल रिचुअल परफॉर्म कर रहे थे वो लोग भी वहीं पे रुक जाते हैं, जबकि सेकंड एल्डर वहाँ पे ये सब कुछ देखकर ना में अपना सर हिलाते हुए कहता है, न जाने अब ये आगे आगे और क्या करेगा। जबकि अंदर की तरफ हम देखते हैं कि यो वहाँ पे अपनी डिटेक्शन टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है और उस कमरे को अच्छी तरह से स्कैन करने के बाद जब उसे वहाँ पे पूरा यकीन हो जाता है कि वहाँ पे कुछ भी गड़बड़ नहीं है तो युहाओ वहाँ पे अपनी असली फॉर्म में आ जाता है। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि वो वहाँ पे एक भी पल जाया किए बगैर जल्दी से अपनी नेक्रोमेंसी पावर को एक्टिवेट कर लेता है और अपनी नेक्रोमेंसी पावर को एक्टिवेट करते हुए वो अनडेड गेट को भी ओपन कर चुका था। इसको ओपन करने के बाद वो जल्दी से अनडेड गेट के अंदर चला जाता है, जहाँ पे डिन यान और एलिस होंग के साथ साथ युहाओ के बाकी के सभी दोस्त भी वहाँ पे बहुत ही बेसब्री से युहाओ के आने का इंतजार कर रहे थे। इवन युहाओ के इतने लेट हो जाने की वजह से डिन यान तो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे थे और परेशानी के मारे वो इधर उधर टहल रहे थे। वो तभी देखते ही देखते हुए वहाँ पे पहुंच जाता है, जिसे देखकर युहाओ के सभी दोस्त वहाँ पे खुश होते हुए कहते हैं, युहाओ फाइनली तुम आ ही गए। इवन डिन यान भी वहाँ पे खुश हो जाते हैं। वो युहाओ को देखकर उससे कहते हैं, तुम्हारी अनडेड रियलम है तो बहुत ज्यादा अच्छा
अच्छा, पर दुख की बात यह है कि इस जगह का अनडेड ओरा और उसका फीनिक्स ओरा एक दूसरे को सप्रेस कर रहे हैं, इसलिए दिन यान का वहाँ पे एक सेकंड के लिए भी रोक पाना किसी टॉर्चर से कम नहीं है। इस दौरान हम देखते हैं कि एल्डेसोंग वहाँ पे आगे बढ़कर यूहो से सवाल करते हुए पूछती है, ये आइस बियर किंग जिसकी कल्टीवेशन 2 लाख साल से भी ज्यादा है, वो तुम्हारी बात क्यों मानता है? इस दौरान हम लोगों को वहाँ पे आइस बियर किंग भी दिखाया जाता है, जो कि लगातार बुक्कड़ की तरह वहाँ पे खाना खाने में लगा हुआ था, जो देखकर यूहो भी वहाँ पे मुस्कुराकर उन लोगों को जवाब देते हुए कहता है, ज़ाओ बाई उसके पुराने दोस्त का दोस्त है और मुझे ज़ाओ बाई के ऊपर पूरा यकीन है, आप लोग उससे परेशान मत होइए, मुझे पक्का यकीन है वो कुछ भी गड़बड़ नहीं करेगा। और उसके बाद यूहो वहाँ पे इन सभी लोगों को बताता है कि मैंने सन मून एम्पायर के बारे में मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर ली है, अब आगे धीरे धीरे हम लोग अपने प्लान को सरअंजाम देंगे। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोगों को वहाँ पे अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ की सुबह भी रात से कम नहीं लग रही थी। खैर जैसे यूहो अपने कैंप से बाहर आता है तो सेकंड एल्डर बाहर ही उसका इंतजार कर रहा था, और जैसे उसकी नजर यूहो के ऊपर पड़ती है तो वो यूहो को देखकर मुस्कुराते हुए उसे गुड मॉर्निंग कहता है। सेकंड एल्डर को वहाँ पे देखकर यूहो उससे सवाल करते हुए पूछता है, सेकंड ब्रदर आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? जिस पे सेकंड एल्डर उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है, तुमने ही तो कहा था कि तुम होली मेडन से मिलना चाहते हो, वो अभी खाना खा रही है। और जल्दी हम देखते हैं कि सेकंड एल्डर वहाँ पे बात को पलटते हुए उससे कहता है, जब से मैं उठा हूँ मेरे पेट में तो गुड़गुड़ हो रही है, चलो चलकर कुछ खा के आते हैं, क्योंकि कल वाले मिशन ने तो मुझे बहुत ही बुरी तरह से थका दिया है। जब तक मैं अच्छी तरह से पेट भर के खाना नहीं खा लेता मेरी ये थकान दूर नहीं होने वाली। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों वहाँ पे खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट जैसे दिखने वाले कैंप के अंदर पहुंच जाते हैं, जहाँ पे जैसे वो दोनों कैंप के अंदर एंटर करते हैं तो सभी लोगों की नजरें उन दोनों के ऊपर ही चली जाती है। इवन कुछ लोग तो उन्हें वहाँ पे तिरछी नजरों से भी देख रहे थे, लेकिन वो दोनों वहाँ पे लोगों को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए चुपचाप वहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं। और इस दौरान यूहो को वहाँ पे अपनी टीचर टेंगिया दिखाई देती है, जिसे देखकर यूहो वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए अपने मन में कहता है, ये तो टीचर टेंगिया है। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों वहाँ पे उसी की टेबल के पास जाकर उसे ग्रीट करते हैं, और यूहो वहाँ पे अपनी टीचर टेंगिया को गौर से देखते हुए कहता है, इनकी लेफ्ट फोर्स तो बहुत ज्यादा कमजोर दिखाई दे रही है, पर साथ ही साथ इनकी बॉडी से निकलने वाले इस खतरनाक कोरा को देखकर मुझे ये भी लग रहा है कि इनकी बॉडी के अंदर जरूर से कोई बहुत ही ज्यादा खतरनाक बीज छुपा हुआ है। इस दौरान हम देखते हैं कि टीचर टेंगिया के पास बैठा हुआ एक और एल्डर उन्हें वहाँ पे घूर कर देखता है, जो देखकर सेकंड एल्डर वहाँ पे घबराते हुए कहता है, ओके ओके हम लोग आपको डिस्टर्ब नहीं करते। और उसके बाद वो दोनों वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं, और अभी वो दोनों वहाँ पे आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी थर्ड एल्डर उन दोनों को वहाँ पे आवाज देकर अपने पास बुलाते हुए कहता है, तुम दोनों आज काफी जल्दी आ गए। थर्ड एल्डर को देखकर यूहो वहाँ पे अपने मन में कहता है, ये तो डार्क थंडर डोलू है जिसका नाम था मिंगली। उसे देखकर यूहो को अपने मन ही मन में काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, जबकि सामने की तरफ हम देखते हैं कि थर्ड एल्डर वहाँ पे अपनी टेबल के ऊपर बैठे हुए सभी लोगों को वहाँ से भगा देता है, और सेकंड एल्डर को चेयर पेश करते हुए बहुत ही रिस्पेक्ट से कहता है, सेकंड ब्रदर आप यहाँ पे बैठिए। जबकि सेकंड एल्डर उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहते हैं, हम लोग यहाँ पे जल्दी नहीं आए, बल्कि कल रात में जल्दी सो गया था, इसलिए हम लोग जल्दी आ गए। और उसके बाद हम देखते हैं कि सेकंड एल्डर वहाँ पे यूहो से कहते हैं, तुम वहाँ पे बैठो। और ये कहकर वो खुद साइड वाली चेयर पे बैठते हुए थर्ड एल्डर से कहता है, कल रात हम लोग हेमली सोल एम्पायर के ऊपर क्लोज से नजर रखने के लिए गए हुए थे, पर सहमत और मैं अभी वहाँ पे इन्वेस्टिगेट कर ही रहे थे कि तभी शर्क अकेडमी के लोग वहाँ पे आ गए, जिनमें उन लोगों का एक सुपर डोलू भी शामिल था, जिसके पास गोल्डन फिनिक्स माचा सोल है। ये सुनकर हम देखते हैं कि थर्ड एल्डर वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, जरूर से यन शाओजू होगा, मुझे याद है कि वो ड्रैगन गॉड एल्डर का डिसेबल था और अब तो वो पक्का सुपर डोलू बन चुका होगा। और ये कहते कहते हम देखते हैं कि थर्ड एल्डर अपनी जगह पे खड़ा होते हुए कहता है, अब तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका होगा, लेकिन कोई बात नहीं, आने तो उन्हें। और ये कहकर वो वहाँ पे यूहो के कंधे के ऊपर हाथ रखते हुए कहता है, वैसे भी आज नहीं तो कल शर्क अकेडमी के साथ हमारी जंग तो होनी ही होनी है, हमारे पास यहाँ पे लाखों की फौज है, और साथ ही साथ सन मून एम्पायर के 5 बड़े बीस्ट किंग लेवल सोल इंजीनियर्स लीजेंड्स भी मौजूद है, और ऊपर से सेक्ट मास्टर खुद भी यहाँ पे मौजूद है। अगर गलती से भी यान यहाँ पे आ जाता है तो वो कभी भी यहाँ से जिंदा लौटकर वापस नहीं जा पाएगा। जबकि हम देखते हैं कि थर्ड एल्डर की ये सारी बातें सुनकर यूहो को अपने मन ही मन में बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, जो देखकर सेकंड एल्डर वहाँ पे बात को पलटकर वहाँ पे जोर जोर से हंसते हुए कहता है, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, चलो अब खाना खाते हैं। इस दौरान हम देखते हैं कि थर्ड एल्डर वहाँ पे अपनी वाइन को पीते हुए सहमत एल्डर से कहता है, सहमत मैंने सुना है कि कल रात तुमने अपनी दोनों गुलामों को बाहर निकाल फेंका था। जिसपे हम देखते हैं कि यूहो उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है, हाँ आपने बिल्कुल सही सुना है, कल ही सेक्ट मास्टर ने मुझे बहुत ही बुरी तरह से डांटा था कि मैं सिर्फ मजे करता रहता हूँ और अपनी कल्टीवेशन के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता, इसलिए अपनी कल्टीवेशन के ऊपर ध्यान देने के लिए मैंने उन दोनों को बाहर निकाल फेंका था। वो दोनों जो कि पास के ही टेबल पे बैठे हुए सारी बातें सुन रही थी, बहुत ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रही थी। सहमत की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि थर्ड एल्डर वहाँ पे जोर जोर से हंसते हुए कहता है, वैसे सच कहूँ तो कल्टीवेशन के ऊपर ध्यान देने के लिए औरतों से जितना ज्यादा हो सके दूर ही रहना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि सहमत एल्डर यानी कि वो उसे वहाँ पे मोक करते हुए कहता है, पर आपने तो सनराइज सिटी के अंदर आर्ट ड्रैगन गेट की फीमेल सेक्ट लीडर को कैद किया था। यूहो की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि थर्ड एल्डर वहाँ पे हैरानगी से अपनी जगह पे खड़ा होकर चिल्लाते हुए कहता है, ये आखिर तुम्हें कैसे पता चला? जिस पे यूहो अपनी जगह पे खड़ा होकर उसे जवाब देते हुए कहता है, अगर तुम चाहते हो कि ऐसे कारनामों के बारे में
में किसी को पता ना चले तो ऐसे घटिया काम किया ही मत करो। ये कहकर वो वहाँ से जाते हुए कहता है अब तुम और सेकंड ब्रदर बैठकर बातें करो, मैं कल्टीवेशन करने के लिए जा रहा हूँ। और ये कहकर वो थर्ड एल्डर को वहीं पे परेशानी में छोड़कर खुद वहाँ से चला जाता है। जबकि पीछे की तरफ हम देखते हैं कि सेकंड एल्डर वहाँ पे थर्ड एल्डर को वाइन ऑफर करते हुए कहता है चलो ड्रिंक करते हैं। जबकि हम देखते हैं कि थर्ड एल्डर अपनी जगह पे बैठकर सेकंड एल्डर से सवाल करते हुए पूछता है सेकंड ब्रदर आखिर सेवंथ ब्रदर आज इतना ज्यादा अजीब बिहेव क्यों कर रहा है। जिसपे सेकंड ब्रदर जवाब देते हुए कहता है क्योंकि कल की डांट के बाद उसका मूड बहुत ज्यादा खराब है। सेकंड एल्डर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि थर्ड एल्डर भी वहाँ पे इस बात के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देता और वो भी अपनी माइंड खत्म करने लगता है। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम यूहाओ को देखते हैं जो कि अभी अपने कैंप की तरफ जा ही रहा था कि तभी टीचर टेंगिया उसे वहाँ पे आवाज देकर रोक देती है। इस पे यूहाओ भी अपनी जगह पे रुक कर टीचर टेंगिया को ग्रीट करते हुए कहता है होली मेडन आदेश दीजिए। जिसपे टीचर टेंगिया उससे कहती है सेवंथ एल्डर आज तुम्हारा ऑरा थोड़ा बदला बदला लग रहा है। और इसी सस्पेंस के साथ ही हमारा ये कमाल का एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करते हैं और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।